नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए ज़रा नंबरों से खेलते हैं और पूछते हैं कि किस नंबर से आपका सीना गर्व से फूल जाता है और किस नंबर से फूला हुआ सीना पिचक जाता है। सरकार जोर से कहती है उसने एमबीबीएस की सीटें 1,37,000 कर दी, लेकिन संसद की कमेटी कहती है प्राइवेट मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा 1-1 करोड़ तक चला गया है, उससे भी ज्यादा। मंत्री अपने भाषण में अलग अलग क्यों नहीं बोलते कि सरकारी सीटें कितनी हैं, प्राइवेट सीटें कितनी हैं और उन सीटों की फीस कितनी है। सरकार से पूछिए ना कि पीजी की 18,000 सीटें खाली क्यों रह गईं, करोड़ों की फीस और खराब क्वालिटी की पढ़ाई के कारण। पीजी की सीट 68,000 और योग्य छात्र 2 लाख से अधिक। एमबीबीएस कराकर भी आधा डॉक्टर बनाए रखना चाहते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, इसीलिए कि जनता को यह सब समझ नहीं आता। सरकार जोर से कहती है मेडिकल कॉलेज की संख्या 818 हो गई है, लेकिन यह बात धीरे से कहीं छपती है कि इलाज का खर्चा दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर साल मेडिकल की महंगाई 15% तक बढ़ जाती है। अभी भारत सरकार जीडीपी का 1% हेल्थ पर खर्च नहीं करती, जबकि टारगेट है कभी 2.5% खर्च करेगी। मतलब है भारत के लोग इस साल भी इलाज के चक्कर में और गरीब होने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रेमा नागराजन ने दिखाया है कि दिल्ली और आसपास के जिन अस्पतालों को आम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका बजट कम कर दिया गया है। सफदरजंग अस्पताल का बजट 7 करोड़ 83 लाख कम कर दिया गया। राम मनोहर लोहिया का 7 करोड़ 47 लाख कम किया गया। एलएचएमसी का 4.1 करोड़ और कलावती सरन का 94 लाख कम कर दिया गया। तो आज हमने सोचा कि मेडिकल जगत से जुड़ी कुछ खबरों का कोलाज बनाते हैं, देखते हैं आपके स्वास्थ्य की पढ़ाई को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं। क्या वैसा ही कुछ हो रहा है जैसा सरकार के बयानों के बाद अखबारों की हेडलाइनें कहती हैं। 24 जनवरी 2026 रायपुर से पत्रिका की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 332 पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए विज्ञापन निकला है, नहीं तो अगले सत्र के लिए मेडिकल की सीटों को मान्यता नहीं मिलेगी। कुछ ही दिन पहले हमने इस खबर के बारे में आपको बताया था। भास्कर में शशांक अवस्थी की रिपोर्ट है 19 नवंबर 2025 की। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था चरमरा गई है। 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में केवल 7 में छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में टीचर हैं। 12 कॉलेजों में शिक्षकों की भयंकर कमी है। श्योपुर और सिंगरौली में नया मेडिकल कॉलेज बना है, वहां पर 90% पद खाली हैं। सागर, छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में तो 50% पोस्ट खाली है। तो इस तरह से मेडिकल कॉलेज इस देश में चल रहे हैं, बिना प्रोफेसर के, बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के। अगर ऐसे ही कॉलेज बनाने हैं तो भारत में जितने भी अपार्टमेंट हैं, उनमें जितने भी फ्लैट हैं, उन सभी को मेडिकल कॉलेज घोषित कर दीजिए। सारे अंकिलों की खुशी 2 गुनी हो जाएगी, संख्या लाखों में हो जाएगी एमबीबीएस की सीटों की, और मोदी सरकार की उपलब्धि चांद को टच कर जाएगी। करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है। कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। In 2014-15, sorry, we had only 387 medical colleges. Now we have got 819 medical colleges. We had only 51,000 undergraduate seats. Now we have got 1,29,000 medical seats. We had only 31,000 PG seats. Now we have got 80,000 medical PG seats. क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि सरकार जो दावा करती है कि एमबीबीएस की सीटें 1,37,000 हो गईं, उसी सरकार ने पिछले साल अगस्त में बताया कि देश भर के 21 एम्स में 2,500 से अधिक टीचिंग पोस्ट खाली है। 4 साल में यह सबसे अधिक वैकेंसी थी। 40% स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।
2561 पद पर कोई टीचर ही नहीं। अकेले एम्स दिल्ली में 462 पद खाली हैं। खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने यह जानकारी संसद में दी। 2500 टीचर नहीं, छात्र क्या पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे? अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की हालत पर छपी रिपोर्ट को सर्च करेंगे तो यह बात आपके दिमाग में आ सकती है कि क्या इस तरह से हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, या तो एक तरह से मेडिकल कॉलेज के भीतर झोला छाप डॉक्टर तैयार करना हो गया। बिना टीचर के इनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है? अब तो नियम बदल गए कि जिन डॉक्टरों को पढ़ाने का अनुभव नहीं, उन्हें भी एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाएगा। अगर कोई 2 साल से काम कर रहा है तो उसे बिना सीनियर रेजिडेंसी के असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जा सकता है। कुछ दिन बाद यह हालत होगी कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र को कोई लाइब्रेरी में पढ़ता हुआ देख लेगा तो पकड़कर प्रोफेसर बना देगा। इनकी यह हालत रही तो एम्बुलेंस को भी मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे देंगे। आपको तो सिर्फ सीटों से मतलब है, डिग्री तो मिल ही जाएगी, डॉक्टर बने या ना बने। फिर जब इलाज में जान जाएगी तो वो कसूर भगवान का माना जाएगा। आप तो हमेशा से बेकसूर रहे हैं। अखबारों में यह भी छपा है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फाइमा ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सर्वे किया। सर्वे सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले 2000 छात्रों से पूछकर किया गया। इनमें से 90% से अधिक छात्र सरकारी कॉलेजों के ही थे। सिर्फ 71% ने कहा उन्हें मरीजों को देखने का पर्याप्त मौका मिलता है, और सिर्फ 54% छात्रों ने कहा नियमित रूप से क्लास लगती है, पढ़ाई होती है। आधे छात्रों को समय पर स्टाइपेंड तक नहीं मिल पाती। 55% छात्रों ने कहा स्टाफ की कमी है। 74% ने माना ओवरवर्क्ड है। स्वास्थ्य मंत्री इसकी बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री से आप यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि जब डॉक्टर को आप समय पर स्टाइपेंड नहीं दे पा रहे तो फिर कर क्या रहे हैं? कौन डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नौकरी करना चाहेगा? 55% छात्रों ने कहा कि नियमित क्लास लगती है। मतलब 45% छात्रों का मानना है नियमित क्लास नहीं होती है। और यह हाल है मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का। बिना टीचर के कॉलेज खोल दिए गए ताकि एडमिशन देकर मां बाप और बच्चों को शांत कर दो, लगे कि सरकार कुछ तो कर रही है, ट्राई कर रही है। तो यह हाल है मेडिकल की पढ़ाई का। जो सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, जिसकी पहले से हालत खस्ता है, उसी को मेडिकल कॉलेज बना दो। फिर 12 साल में 157 जिला और रेफरल अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बना भी दिया गया, लेकिन इनमें से 137 ही काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की गिनती में सरकार अपनी तरफ से 323 डेंटल, 942 आयुष संस्थानों को शामिल करती है। कॉलेजों की संख्या 2045 बताती है। आंकड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे, इसलिए आयुष संस्थानों का नाम भी जोड़ दिया जाता है। एक सरकारी अस्पताल में कुछ उपकरण, कुछ फर्नीचर, कुछ कमरे बना दो, मेडिकल कॉलेज बना दो। पिछले साल अप्रैल में संसद में कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना संचालित करता है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए प्रति सीट 1,20,00,000 रुपए की लागत सीमा के साथ सिविल कार्यों, उपकरण और फर्नीचर के लिए सहायता प्रदान की जाती है। घोषणाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं और काम छोटा। 10 साल पहले दरभंगा एम्स की घोषणा हुई, अब जाकर इसका मुख्य द्वार बना है, जिसे लेकर सोशल मीडिया में मजाक चल रहा है। होगा ही, जब सरकार हेल्थ पर जीडीपी का 2% भी खर्च नहीं करेगी तो यही सब होगा। धीरे धीरे काम होगा, वर्षों में होता रहेगा। लोग तब तक मरते रहें, क्या फर्क पड़ता है। इस समय जीडीपी का 1.9% हिस्सा हेल्थ पर खर्च होता है। टारगेट था 2.5% करने का। 11 साल लगे इस तरह से कम खर्चे में मेडिकल कॉलेज बनाकर एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाने में। 11 साल में 66,842 सीटें इस तरह से बढ़ी हैं। फिर पूछिए इनमें करोड़ों की फीस वाली प्राइवेट सीटें कितनी हैं। और अब ताली बजाइए कि सरकार अगले 5 साल में 75,000 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की बात कर रही है। कहीं इस बार डॉक्टरों की प्राइवेट क्लिनिक और उनके छोटे मोटे अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज ना बना दे। इसके बाद भी संसद की स्थायी समिति के अनुसार भारत में 10 लाख लोगों पर एमबीबीएस की औसतन सिर्फ 75 सीटें हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह आंकड़ा 150 के ऊपर है।
बिहार आएंगे तो 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 सीटें हैं। जिस बिहार में 20 साल से एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, वहां पर मेडिकल शिक्षा का यह हाल है। नीति आयोग ने एक अनुमान लगाया है कि सरकारी अस्पतालों में फैकल्टी की सैलरी प्राइवेट वालों की तुलना में 30 से 50% कम है। पैसा कम मिलता है तो डॉक्टर नौकरी छोड़कर प्राइवेट अस्पताल चले जाते हैं। क्या यह बात केवल सैलरी की है? क्या यह बात नई है? कई साल से चलती है। सैलरी तो ज्यादा होनी ही चाहिए। जब हजारों करोड़ का घोटाला हो सकता है, लाखों रुपए रोज सरकारी दफ्तरों में घूस के रूप में कमाए जा रहे हैं और बंद नहीं हो रहा, तो आप डॉक्टरों को अच्छी सैलरी क्यों नहीं दे सकते? दे दीजिए। तब फिर ये जो करोड़ों की रैलियां होती हैं वो बंद हो जाएंगी। जनता का पैसा लूटा नहीं जाएगा, इलाज के काम आने लग जाएगा, तो रैलियां कैसे होंगी? मेरी बात तो आपको बुरी लगनी ही चाहिए। इस बात का कोई मतलब है कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई, इसके बाद भी आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या कम है। बात संख्या की नहीं, क्वालिटी की भी है, मगर उसकी चिंता क्यों की जाए? मोदी सरकार को विश्वसनीयता की बात करनी चाहिए। कौन सा नया सरकारी अस्पताल जिसकी विश्वसनीयता पिछले 5-10 साल में बढ़ी है? अस्पताल कैसे चलाए जाएं, इसके अब इस देश में कई शानदार उदाहरण हैं। बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल जहां सैकड़ों की भीड़ होती है, काफी बेहतर तरीके से मैनेज किए जाते हैं। मैनेजमेंट का यह तरीका और अनुभव केवल प्राइवेट अस्पतालों के लिए रिजर्व तो नहीं है। आप इसी एक आधार पर बताइए कि कौन सा सरकारी अस्पताल मैनेजमेंट के मामले में शानदार हुआ? क्या सरकारी अस्पतालों को आज भी खराब हालत में जानबूझकर रखा जाता है ताकि लोग उकताकर यहां की व्यवस्था से तंग आकर दोबारा आने का नाम ना लें, सीधे प्राइवेट अस्पताल चले जाएं? तो बात केवल सैलरी की नहीं। एक डॉक्टर इसलिए भी प्राइवेट अस्पताल चला जाता है कि डॉक्टर की तरह काम करने का माहौल अब सरकारी अस्पतालों में कम होता जा रहा है। इसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कम सैलरी की नौकरी करते हैं, पूरी जिंदगी करोड़ों रुपए कमाने का अवसर छोड़कर मामूली वेतन या सीमित वेतन पर घंटों काम करते हैं। उन्हीं खराब किए जा रहे सरकारी अस्पतालों में ऐसे कमाल के डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जो सरकार के लिए नहीं, आपके लिए अपने जीवन का त्याग करते हैं, गरीब लोगों को देखते हैं। आपको ऐसे डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर उनके लिए ही पूछना चाहिए कि सरकार इन डॉक्टरों को अच्छा माहौल क्यों नहीं दे पाती। इस आधार पर मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को कभी आपने सरकारी अस्पतालों का उदाहरण देते देखा है? मेडिकल रिसर्च का भी हाल बुरा है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 0.65% हिस्सा हेल्थ के रिसर्च पर खर्च करता है। ब्रिटेन 0.44%। भारत में शायद रिसर्च की जरूरत नहीं, जीडीपी का सिर्फ 0.02% हिस्सा मेडिकल रिसर्च पर खर्च होता है, 0.1% से भी कम। इसलिए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपना रिसर्च लेकर भूतों का इलाज कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किए जा रहे हैं ताकि जनता झाड़ फूंक में लगी रहे और उसे यह कभी अकल ही ना आए कि मेडिकल कॉलेज पढ़ाई की बजट की बात समझ आ जाए। हमें पूरा यकीन है कि आपने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हालत के बारे में सोचना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसी खबरें जहां तहां छप जाती हैं, बिखरी पड़ी हैं, तो हमने आपके किसी और दिन के लिए सहेज कर एक वीडियो बना दिया। जिस भी नए डॉक्टर से मिलिए उनसे इतना पूछ लीजिए, आप जिस मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आए हैं क्या वहां टीचर था? नहीं था तो आपने पढ़ाई कैसे की, कैसे पास हो गए? जब भी मोदी सरकार कहे मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा दी है, सीटों की संख्या बढ़ा दी है, तब इस बात का ध्यान दीजिए और पूछिए कि सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता में कब बढ़ोतरी होगी। उन सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में मिडिल क्लास का कितना भरोसा बढ़ा है। इसकी जांच करनी हो तो आप दिल्ली की सीमा पर दिन भर बैठ जाइए। हरियाणा, यूपी, राजस्थान और बिहार तक से आती एम्बुलेंस की संख्या नोट कीजिए। पूछिए कि 200-300 किलोमीटर से दिल्ली आ रहे हैं, क्या रास्ते में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला? उन पर आपका भरोसा नहीं था? क्या उनमें कोई डॉक्टर था ही नहीं या योग्य डॉक्टर नहीं था? भारत में एक बात अच्छी है, खराब इलाज से भले मरीज मर जाता हो मगर किसी स्वास्थ्य मंत्री का कुछ नहीं बिगड़ता। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की जब भी बात हो, आप एक सवाल लगे हाथ पूछ डालिए, क्यों भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 10 से 15% हो जाता है, बढ़ जाता है?
इतनी तो मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ती, ओवरडोज तो नहीं हो रहा, कहीं ये तो नहीं लग रहा कि इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं है? बिल्कुल है, बहुत अच्छा है। आप सबसे अच्छे हैं, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ भी गलत नहीं लगता। आप सरकार के लिए कितने अच्छे हैं। इतने अच्छे लोगों को रहते कोई भी सरकार मौज ही करेगी, सीटों की संख्या, कॉलेजों की संख्या बताकर निकल जाएगी और आप ताली बजाते रह जाएंगे। कैंसर का खर्चा कितना बढ़ गया, लैंसेट की एक रिपोर्ट में बताया गया है। भारत में कैंसर का बोझ बढ़ता जा रहा है, साथ साथ मरीजों पर पड़ने वाला वित्तीय भार भी। लैंसेट में छपे एक शोध के अनुसार भारत में कैंसर के मरीज को हर बार प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर 39 से 93 हजार तक का खर्चा खुद से देना पड़ता है। भारत में मजदूरी से होने वाली महीने की औसत कमाई 11,500 है। ऐसे में अगर कैंसर के इलाज के लिए एक बार में 40,000 देना पड़े तो इलाज की उम्मीद खत्म हो जाती है। आयुष्मान के बाद भी कई परिवारों में ऐसे आकस्मिक हालात पैदा हुए हैं जिनके लिए बीमा नहीं मिल पाता। ये सब तब है जब मोटी मोटी हेडलाइन छपती है कि कैंसर की फलां दवा से ड्यूटी हट गई, अब हो जाएगा कैंसर का इलाज सस्ता। लेकिन कैंसर का इलाज सस्ता कहाँ हो रहा है, कौन कह रहा है? हर साल कैंसर से भारत में 74,000 लोग मर जाते हैं और आपको असम के मुख्यमंत्री इस काम में लगाना चाहते हैं कि रिक्शा वाला अगर मुसलमान हो और भाड़ा 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो। यही करना चाहते हैं आप, यही सब करके आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं। इतना फ्रॉड आप अपने आप के साथ कैसे कर लेते हैं? लाखों छात्र नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, फिर भी मेडिकल शिक्षा को लेकर इस देश में कितनी कम बहस है। जो बहस है वो भी सतही, जिसे देखो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्र आ गए तो कोर्स की मान्यता खत्म करवा दी गई। मान्यता खत्म करने पर ढोल बजाए गए और लोग खुश हो रहे हैं। शायद लोगों को कुछ ज्यादा ही समझ आने लगा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।